हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आपको हम इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ा रहे थे। उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये चैप्टर 1 का तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में हम आपको पहला चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब आज के इस वीडियो में आपके जितने भी टॉपिक्स बचे हैं, शायद 3 या 4 टॉपिक्स हैं, उसको आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, और जितना एग्जाम में लिखना चाहिए आपको वो सारा कंटेंट आपको बताते हुए फिगर सहित आपको सब कुछ समझा देंगे कि कौन सा टॉपिक्स में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज तीसरा लेक्चर देखते हैं। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने आपको टाइप्स ऑफ फॉल्ट, 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट, इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन सिस्टम रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी यहाँ तक आपको पढ़ा चुके हैं। और आज की इस वीडियो में आपको एबनॉर्मलिटीज़ क्या है, शॉर्ट सर्किट एंड दियर फॉल्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्ट कंडीशन थ्रू सिंगल लाइन डायग्राम। कहने मतलब सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 3 टॉपिक आज की इस वीडियो में बताएंगे। और इसी के साथ आपका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 फॉल्ट, जो 15 पीरियड का है, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये PDF नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर पहले से ही हम अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक एबनॉर्मलिटीज़। देखिए, सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि एबनॉर्मलिटीज़ का मतलब क्या होता है, उसके बाद पावर सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज़ का मतलब क्या होता है। देखिए, आपका हेडिंग का नाम है एबनॉर्मलिटीज़, जिसका मतलब होता है असामान्य स्थिति या असामान्यताएं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा सकता है कि इलेक्ट्रिक सिस्टम या पावर सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज़ क्या हैं, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। देखिए, तो आपको बता दें, जैसे मान लीजिए ये आपका पावर सिस्टम है या फिर कोई उपकरण है, ठीक है। जब यह पावर सिस्टम या कोई भी उपकरण हो गया, जब यह मतलब कि अपने नॉर्मल कंडीशन, मतलब इसको मतलब इसका कुछ, मान लीजिए कोई ये उपकरण है, कोई भी उपकरण, इसका कुछ रेटिंग निर्धारित होगा। जब यह निर्धारित रेटिंग पर ऑपरेट होता है, मतलब कि जब मान लीजिए इसको 5 एम्पीयर का करंट चाहिए, ठीक है, तो 5 एम्पीयर पर जब ये ऑपरेट होता है तो मतलब इसका नॉर्मल कंडीशन होता है, ठीक ठाक काम करता है। लेकिन किसी वजह से, अब वजह कुछ भी हो सकता है, चाहे फॉल्ट हो जाए, चाहे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, चाहे ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाए, किसी भी प्रकार का जब फॉल्ट हो जाता है तो ये निर्धारित रेंज, जो इसका 5 एम्पीयर जिसको करंट मिल रहा है, या जो करंट इतना मिल रहा है 5 एम्पीयर, तो करंट का मान जो होता है कई गुना बढ़ जाता है, वह किसी भी वजह से हो सकता है। तो इस प्रकार की जब स्थिति पावर सिस्टम में उत्पन्न हो जाती है तो उसको बोला जाता है एबनॉर्मलिटीज़। एबनॉर्मलिटीज़ का सीधा मतलब समझिए, जब नॉर्मल कंडीशन के बजाय वह क्या करे, असामान्य व्यवहार करने लगे। फिर चाहे वो आपका पावर सिस्टम हो या फिर कोई इक्विपमेंट हो। इक्विपमेंट की जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सर्किट ब्रेकर हो गया, फिर रिले हो गया, कुछ भी हो सकता है उपकरण। वह जब सामान्य कंडीशन में होगा, मतलब नॉर्मल रहेगा, तब तो रेट जितना उसका रेटिंग उतना ही करंट लेगा। लेकिन कोई भी अचानक स्थिति उत्पन्न हो जाने पर वह एबनॉर्मलिटीज़ में चला जाता है, मतलब कि कंडीशन उसका जो होता है नॉर्मल नहीं रहता है। तो इस प्रकार की स्थिति को ही फॉल्ट कहते हैं, और एबनॉर्मलिटी ज़्यादातर फॉल्ट के कारण ही उत्पन्न होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एबनॉर्मलिटीज़ मतलब क्या होता है। एबनॉर्मलिटीज़ मतलब कोई अच्छा चीज़ नहीं है। जैसे पावर सिस्टम है, अगर आपका अच्छी रेटिंग पर, उसी रेटिंग पर काम कर रहा है तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जैसे कोई दिक्कत आ जाता है तो वह एबनॉर्मलिटीज़ कहलाएगा। एबनॉर्मलिटीज़ जो होता है पावर सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो जितना कंटेंट हमने आपको दिया है, बताया है, वो अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है कि पावर सिस्टम में लगे उपकरण जब अपने निर्धारित रेटिंग पर ऑपरेट होते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन जो होती है नॉर्मल कंडीशन होती है। और फिर देखिए, यहाँ पर मेंशन किया है कि एबनॉर्मलिटीज़ का क्या मतलब होता है। एबनॉर्मलिटीज़ का अर्थ होता है कि पावर सिस्टम में फॉल्ट का उत्पन्न होना, और वो फॉल्ट जो है किसी भी वजह से उत्पन्न हो सकती है। जैसे मतलब लाइटनिंग हो गया, त्वरित आघात हो गया, उसकी वजह से फॉल्ट हो सकता है। बिजली के तारों पर पेड़ अगर टूटकर गिर जाए तो भी फॉल्ट हो सकता है। तो फॉल्ट होने के कई कारण हैं, लेकिन जो एबनॉर्मलिटीज़ उत्पन्न होता है वो फॉल्ट के कारण उत्पन्न होता है। अगर डेफिनेशन आपको लिखना है, फिर डेफिनेशन के लिए आप क्या लिखेंगे, देखिए डेफिनेशन लिखेंगे कि वह कंडीशन जो विदाउट फेल्योर ऑफ इंसुलेशन, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये वायर है और वायर के ऊपर आपको पता है कि इंसुलेटिंग किया रहता है, तो ऐसा कंडीशन जो मतलब विदाउट फेल्योर ऑफ इंसुलेशन, मतलब कि वायर के इंसुलेशन के बिना ही उत्पन्न होता है और कंटिन्यू रहने पर पावर सिस्टम में डेंजर फॉल्ट उत्पन्न करता है, पावर सिस्टम की एबनॉर्मलिटीज़ कही जाती है। अब बिल्कुल इजी लैंग्वेज समझिए। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर है कि मान लीजिए कि ये पावर सिस्टम है, इसमें वायर्स वगैरह गए हैं,
तो वायर का जो इंसुलेशन है उसको फेल्योर हुए बिना, ऐसा कंडीशन जब मतलब कि वायर है उसका इंसुलेशन फेल नहीं होता है, तो इस प्रकार कंडीशन उत्पन्न हो और वह कंटिन्यू रहता है तो पावर सिस्टम में डेंजर फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है। और इसी प्रकार की इसी को क्या कहते हैं, पावर सिस्टम की एबनॉर्मलिटीज कही जाती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि एबनॉर्मलिटीज़ कुछ कौन कौन सी होती हैं। कुछ असामान्यताएं जो हैं इस प्रकार से, मतलब कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं इस प्रकार से होती हैं, जैसे ओवर वोल्टेज कंडीशन। जब ओवर वोल्टेज की कंडीशन होती है तब सिस्टम में क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, मतलब फॉल्ट हो जाता है तो असामान्यताएं आ जाती हैं। ओवर करंट के कंडीशन में भी क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज़ होता है। टेम्परेचर राइज कंडीशन, ओवरलोड कंडीशन और फिर ओवर हीटिंग कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये कुछ असामान्यताएं, इस एबनॉर्मलिटीज़ के कुछ प्रकार हैं। इस एग्जाम में देखिए किस प्रकार लिखेंगे आप, नंबर 1 हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद ओवर वोल्टेज कंडीशन में थोड़ा सा लिखेंगे कि जब मतलब पावर सिस्टम में वोल्टेज कंडीशन मतलब ओवर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो यह भी एबनॉर्मलिटीज़ के अंतर्गत आता है। तो इसी सब में हेडिंग डाल के आपको लिख देना है। यहाँ पर 5 एबनॉर्मलिटीज़ हमने आपको दिखा दिया है। तो इसी प्रकार से कई कारण हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 5 कारण आपको बताए हैं कि एबनॉर्मलिटीज़ के कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं इस प्रकार से हैं: ओवर वोल्टेज कंडीशन, ओवर करंट कंडीशन, टेम्परेचर राइज कंडीशन, ओवरलोड कंडीशन और ओवर हीटिंग कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं। इसी प्रकार से कई प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। तो आप 5 अगर लिख देते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। तो आज का ये टॉपिक जो था आप समाप्त हुआ। अगला टॉपिक अब देखते हैं। एबनॉर्मलिटीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड दियर इफेक्ट्स। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड दियर इफेक्ट। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है। देखिए शॉर्ट सर्किट जो होता है, देखिए मान लीजिए कि जैसे कि आपका ये घर है यहाँ पर, कि मान लीजिए घर है यहाँ पर बिजली का सप्लाई कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन देखिए आप देखे होंगे जब घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सप्लाई जो है कंटिन्यू नहीं रहता, रुक जाता है, मतलब आपके घर में लाइट चली जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण। तो आप लोगों को पता होगा कि शॉर्ट सर्किट जो होता है एक प्रकार का बैड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए ये 2 वायर है और 2 वायर यहाँ पर आकर जुड़ जाएं तो कनेक्शन सही होगा, कनेक्शन सही नहीं होगा। तो शॉर्ट सर्किट जो होता है एक प्रकार का बैड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है और इसकी वजह से ही हमारा कंटिन्यू जो सप्लाई होता रहता है वो रुक जाता है। अगर वह सप्लाई मशीन में जा रहा है तो मशीन का वर्किंग रुक जाता है। तो शॉर्ट सर्किट बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, एक प्रकार का बैड इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या है और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है। देखिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो होता है, देखिए किसी भी पावर सिस्टम में जब किसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक फेज जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं अर्थात शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो इस सर्किट में उत्पन्न फॉल्ट जो होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मतलब 3 फेज सिस्टम है आपका, जब 2 या 2 से अधिक 2 फेज होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार के सर्किट में जो कोई फॉल्ट उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। और फॉल्ट का सिंबल शायद आप लोगों को पता होगा, ऐसे करके शायद ऐसे कुछ होता है। अभी आपको दिखा देंगे शॉर्ट सर्किट जो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से, उसमें आपको बता देंगे कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है फॉल्ट को। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट सर्किट बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। शॉर्ट सर्किट जो होता है एक प्रकार का बैड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई जो कंटिन्यू होता रहता है वो स्टॉप हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, मान लीजिए कोई 3 फेज सिस्टम है, इसमें 2 या 2 से अधिक फेज जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की सर्किट में जो फॉल्ट उत्पन्न होता है उसे ही शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हम बोलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट के होने के कारण क्या हो सकते हैं। आपको तो ये समझ में आ गया शॉर्ट सर्किट कब होगा। शॉर्ट सर्किट के होने के कई कारण हो सकते हैं। देखिए जैसे कि लाइन में सैग के अधिक हो जाने पर तेज़ हवा चलने। सैग क्या है, सैग आपने पढ़ा होगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में। जैसे मतलब कि ये 3 वायर गया रहता है यहाँ पर, सैग का हिंदी होता है झोल। देखिए आप वायर देखेंगे ऐसे हल्का उसमें झोल रहता है, उसी को बोलते हैं सैग। अगर लाइन जो ट्रांसमिशन लाइन होता है अगर उसमें सैग अधिक हो जाता है और तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, दोनों तार के आपस में संपर्कित होने की संभावना रहती है।
तो सैग के कारण भी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और दूसरा रीज़न है कि इंसुलेशन फेल हो जाने पर तथा लाइन के आपस में जुड़ने पर। देखिए मान लीजिए जैसे कि ये 3 फेज सिस्टम, ये वायर है और ये पास पास से गए, इंसुलेशन इसका फेल हो जाता है अगर दोनों का, और किसी वजह से दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब तीसरा रीज़न देखते हैं। तीसरा रीज़न है कि ओवरहेड लाइन के बीच जो है पंछी के आ जाने पर। कई स्थिति में आप लोगों को पता होगा, जब मतलब पक्षी जो होता है वो जब इलेक्ट्रिक वायर, जो ट्रांसमिशन लाइन का वायर होता है उस पर बैठता है, उसे करंट नहीं लगता है। लेकिन कई स्थिति उसमें भी ऐसी होती है कि उस प्रकार से अगर वो पक्षी आ जाता है तो उसको करंट लग जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो पक्षी अगर दोनों वायर को टच करता है तो क्या होता है, उसको शॉर्ट सर्किट लगता है। और शॉर्ट सर्किट लगने का ये भी कारण है कि ओवरहेड लाइन पर अगर पक्षी आ जाता है तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और फिर देखिए चौथे नंबर पर है कि यांत्रिक आघात की वजह से एक तार का दूसरे तार पर गिर जाना। यांत्रिक आघात कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए पेड़ वगैरह गिर जाता है किसी वजह से, मतलब वायर्स जो होते हैं ट्रांसमिशन लाइन, जैसे ये पोल है और ये वायर्स, पोल पर वायर्स गए हैं और कोई मतलब इस पर कोई आघात पड़ता है, कोई मतलब चोट पड़ता है, फिर तनाव पड़ता है कि यह मतलब क्या होता है, ये तार टूटकर दूसरे पर गिर जाता है तो भी क्या होता है, फॉल्ट का रीज़न हो सकता है। और अंतिम कारण है इसमें, देखिए अ फॉल्ट विथ अप्लायंस। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 4 रीज़न हमने आपको बता दिया कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट के रीज़न कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, मतलब कि अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट किसी भी पावर सिस्टम में या भी किसी भी अप्लायंस, मतलब कोई भी उपकरण है उसमें अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब, इसका हेडिंग का मतलब समझाएं अगर आपको। मान लीजिए कि यह एक क्या है, यह एक इलेक्ट्रिक आयरन है। अगर इसमें फॉल्ट होता है, आयरन मतलब समझते हैं जिसे प्रेस बोलते हैं, अगर इसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो इस आयरन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे 3 फेज सिस्टम हो गया या फिर कोई भी उपकरण होगा, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो समझ लीजिए आप लोग। देखिए पहला पॉइंट है इसमें कि शॉर्ट सर्किट करंट का मान जो होता है नॉर्मल कंडीशन में करंट के वैल्यू से कई ज़्यादा गुना होता है। अब आप लोगों के मन में होगा कि शॉर्ट सर्किट करंट किसे बोलते हैं। देखिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये कोई उपकरण है। जब इसमें क्या है, करंट की वैल्यू, जब इसमें करंट जितना रेटिंग करंट होगा इसका, मतलब इसमें जब सप्लाई देंगे इसको, तो उस स्थिति में जो करंट जाएगा उसको हम बोलेंगे आई। वो करंट नॉर्मल करंट होता है, ठीक है। लेकिन जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस स्थिति में करंट की वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है। तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में जो करंट की वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो जो इसमें यही बताया गया है कि जो शॉर्ट सर्किट जब हो जाता है तो उस समय जो करंट का मान जो होता है नॉर्मल कंडीशन में करंट के वैल्यू से कई गुना ज़्यादा होता है। मतलब करंट जो है आई है तो आई 2 गुना होगा, 2i 3i, मतलब जितना गुना होगा उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये समझ लीजिए कि नॉर्मल कंडीशन में करंट का मान ठीक ठाक होता है, जितना उपकरण को चाहिए होता है उतना होता है। लेकिन शॉर्ट सर्किट की स्थिति में नॉर्मल करंट कंडीशन में जो नॉर्मल करंट होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इफ़ेक्ट हो सकते हैं जब करंट की वैल्यू बढ़ जाती है शॉर्ट सर्किट की स्थिति में। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो हीट उत्पन्न होता है। आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा करंट का मान होगा हीट उतना ज़्यादा ही उत्पन्न होगा। तो अगर जब हीट उत्पन्न होता है तो पावर सिस्टम में जो भी उपकरण लगे होते हैं उनको क्षति पहुँचता है। और दूसरा इफेक्ट क्या है कि ड्यू टू शॉर्ट सर्किट सप्लाई इंटरप्ट। कहने का मतलब है शॉर्ट सर्किट की वजह से, हमने आपको पहले ही बता दिया, जब किसी भी घरों में या पावर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होता है तो सप्लाई जो होती है वो बाधित होती है। कहने का मतलब सप्लाई कंटिन्यू नहीं रहता है। और तीसरा इफेक्ट है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। जब करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो हीटिंग इफेक्ट मतलब ऊष्मीय प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। इससे जब ऊष्मीय प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि विद्युत ऊर्जा का सबसे ज़्यादा हानि होगा। और चौथा है इसमें, देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। जाहिर सी बात है जब किसी भी सिस्टम में क्या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा तो इसकी स्टेबिलिटी पर सवाल उठेगा, कहने का मतलब उसके स्थायित्व पर और उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं स्टेबिलिटी जो होता है वो रिलायबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल इस प्रकार होता है, जैसे रिलायबिलिटी प्रोपोर्शनल 1 स्टेबिलिटी। तो इस प्रकार से कुछ संबंध आपको पिछले वीडियो हमने आपको बता दिया था। फिर देखिए इसमें दिया है कि ड्यू टू शॉर्ट सर्किट की वजह से पावर फैक्टर बिकम लेस। पावर फैक्टर का मान जो होता है वो कम हो जाता है।
तो ये कुछ इफ़ेक्ट थे जो शॉर्ट सर्किट की वजह से उत्पन्न हो सकते हैं। उम्मीद है सभी इफ़ेक्ट जो हैं वो समझ में आपको आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए हमारा अब अगला पॉइंट पढ़ने का है कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे अगर बेसिकली बात करें तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो होते हैं आपके वो 2 प्रकार के होते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं हम कि एलएल फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट और लाइन टू लाइन फॉल्ट ये भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये भी शॉर्ट सर्किट के अंतर्गत ही आता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट देखिए एक फेज़ में तो होगा नहीं, मतलब एक वायर में तो होगा नहीं, होगा जब भी 2 वायर्स में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 फेज़ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और 3 फेज़ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दिया गया है। 2 फेज़ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट और 3 फेज़ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। अब थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको बता देते हैं। बाकी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दोनों ही आपको बता चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों ही फॉल्ट आपको हम पिछली वीडियो में चित्र के माध्यम से समझा भी चुके हैं। बात करें अगर लाइन टू लाइन फॉल्ट की, यहाँ पर 3 फेज सिस्टम रहता है। लाइन टू लाइन फॉल्ट में एक वायर इधर से एक वायर इधर से दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, संपर्कित हो जाते हैं। तो लाइन टू लाइन फॉल्ट या फिर 2 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। और 3 फेज शॉर्ट सर्किट की फॉल्ट की बात करें तो तीनों वायर जो होते हैं, यहाँ से देखिए ये तीनों वायर एक दूसरे से संपर्कित हो जाते हैं, तो लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को पढ़ो और उसके इफेक्ट बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 5 नंबर के कि शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट का इफेक्ट क्या है और उसका टाइप्स क्या है, ये सब आपको बताना है। तो इस वीडियो में अब दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम तीसरा टॉपिक देखते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से फॉल्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा आज के चैप्टर का लास्ट और अंतिम टॉपिक है, मतलब कि लेक्चर 3 का ये अंतिम टॉपिक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर पढ़ाएं आपको, या फिर बता दीजिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं, तो आपको हम पढ़ा देंगे वो सब्जेक्ट। देखिए चैप्टर जो हेडिंग है आपका, हेडिंग का कहने का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्ट कंडीशन थ्रू सिंगल लाइन डायग्राम। ये क्वेश्चन एसजीपी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला है कि मतलब कि सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से आप फॉल्ट के कंडीशंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए यही ज़रूरी हो जाता है समझना कि सिंगल लाइन डायग्राम होता क्या है। देखिए सिंगल लाइन डायग्राम आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे आप लोग देखिए फ्यूज, जब फ्यूज का प्रयोग करते हैं या लिखना होता है तो फ्यूज का प्रयोग इस प्रकार से कुछ दिखाते हैं, और जब बात करें डायोड की तो डायोड का कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। तो सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है, प्रकार का डायग्राम जो होता है वह क्या करता है, सिंगल लाइन एक लाइन की सहायता से ग्राफिक्स प्रतीकों के माध्यम से एक इलेक्ट्रिक सर्किट या सर्किट की सिस्टम को और उसमें किए गए घटक, मतलब कि उसमें जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसके पार्ट्स को दिखाया जाता है। तो सिंगल लाइन डायग्राम कुछ नहीं है, एक लाइन की सहायता से उसमें क्या दिखाया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट की, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट या सिस्टम में जो भी उपकरण लगे होते हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं, उन भागों को दिखाया जाता है। आपने सिंगल लाइन डायग्राम कई बार बनाया होगा, जैसे कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात करें तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में तरह तरह के आपने पावर प्लांट बनाए होंगे। सिंगल लाइन डायग्राम में आपको जो होता है एवेपोरेटर वगैरह सब कुछ दिखा देते हैं, टरबाइन वगैरह हो गया सब कुछ दिखा देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से जो सिस्टम में फॉल्ट होते हैं उनको दिखाया जाता है। अगर फॉल्ट के सिंबल की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें, हमेशा फॉल्ट का सिंबल कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमेशा आप लोग फॉल्ट की बात करें तो फॉल्ट का सिंबल इस प्रकार से बनाइएगा। यहाँ पर एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से फॉल्ट का सिंबल बनता है। तो जब भी आप सिंगल लाइन डायग्राम में फॉल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करना है इसको, और बाकी बारी बारी से दिखा देते हैं जितने भी फॉल्ट हैं और उन फॉल्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर सामने दिखाया जा रहा है चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए, जो भी डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है वो ध्यान से देखिए, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने की भी कोशिश करिए ताकि आपको रटना ना पड़े और आपको समझ में आ जाए कि सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से हम फॉल्ट को कैसे दिखाएंगे। तो देखिए इस प्रकार का डायग्राम भी आपको एग्जाम में बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम बता दिए हैं कि वो आपको बता दिए हैं कि फॉल्ट मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सभी प्रकार के फॉल्ट को सिंगल लाइन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर बताए हैं कि नंबर ऑफ फेस और टाइप्स ऑफ फॉल्ट की, मतलब फेस कितने होंगे और फॉल्ट की कौन सा प्रकार है। अब बात करें यहाँ पर देखिए फॉल्ट इन सिंगल फेस, फॉल्ट इन 2 फेस, फॉल्ट इन 3 फेस।
ठीक है। इसके बाद बात करें अगर ओपन सर्किट फॉल्ट में, अगर सिंगल फेज में फॉल्ट होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, तो यहाँ पर देखिए ओपन सर्किट दिया है ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ओपन सर्किट दिया है, तो यहाँ पर हम एक वायर, एक यहाँ पर, यहाँ से देखिए एक यहाँ से वायर गया है और यहाँ पर बीच में क्या है, ये ओपन है। तो सिंगल फेज फॉल्ट, एक फेज में फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पर हम एक फेज को ओपन दिखा दिए हैं, तो ये ओपन सर्किट फॉल्ट में और सिंगल फेज में, ये सिंगल फेज का फॉल्ट हो गया। इस प्रकार से डायग्राम आपको बनाना है, 2-4 बार बनाएंगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर बात करें फॉल्ट इन 2 फेज में, तो आर वाई बी तीन फेज हैं, 3 फेज में दो क्या होंगे, ओपन होंगे, और यहाँ पर एफ लिख देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर फॉल्ट है। ठीक इसी प्रकार अगर 3 फेज में ओपन सर्किट फॉल्ट, देखिए ओपन मतलब खुला होता है, यहाँ पर भी देखिए 3 फेज है आर वाई बी, और तीनों फेज में अगर फॉल्ट है तो हम तीनों फेज को ओपन कर देंगे और एफ लिख देंगे तीनों में, तो क्या हो गया, फॉल्ट इन 3 फेज हो गया। अब बात करें दूसरा इसमें क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आपको बताएं कि क्या होता है, हमेशा 2 फेज में तो 3 फेज में होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले फेज में क्या बात की गई है, यहाँ पर नॉट पॉसिबल इन फर्स्ट फेज, मतलब कि एक फेज में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने की संभावना नहीं है। अगर 2 फेज में होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप आर वाई बी लिखेंगे, 3 फेज बनाएंगे। अब फिर 2 फेज फॉल्ट है तो दोनों वायर्स यहाँ पर ये इसको और इसको दोनों क्या करेंगे, संपर्कित कर देंगे विथ सिंबल आपको बताए थे इस प्रकार से, और बड़ा सा बना के दिखाएं आपको, तो ये इस प्रकार से सिंबल होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा फॉल्ट इन 2 फेज समझ में आ गया। अब बात करें अगर फॉल्ट इन 3 फेज की, फॉल्ट इन 3 फेज अगर शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा है तो तीनों वायर्स को क्या करेंगे, आप एक दूसरे से संपर्कित कर देंगे और बीच में वो सिंबल बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है आपका अर्थ आर ग्राउंड फॉल्ट। अर्थ आर ग्राउंड फॉल्ट में देखिए दिया है आर वाई बी, अर्थ आर ग्राउंड फॉल्ट में दिया आर वाई बी, तो मतलब कि देखिए 3 फेज है इसमें, 3 फेज में सिंगल फेज की बात करें, सिंगल फेज क्या होगा, लाइन टू ग्राउंड, मतलब लाइन ये है आपका और एक ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा, तो ये अर्थ फॉल्ट में सिंगल फेज फॉल्ट है। अब अर्थ फॉल्ट में क्या करें, दूसरे 2 फेज की बात करें तो दोनों फेज को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, उसके बाद उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, तो इस अर्थ फॉल्ट में डबल फेज, मतलब कि 2 फेज वाला फॉल्ट हो गया। और 3 फेज फॉल्ट की बात करें अर्थ फॉल्ट में, तो यहाँ पर आर वाई भी तीनों फेज को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करने के बाद उसे ग्राउंडिंग कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए कंबाइंड आर मिक्स्ड फॉल्ट आता है। कंबाइंड आर मिक्स्ड फॉल्ट मतलब कि दोनों तरह के फॉल्ट होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पहले वाले चित्र में आप लोग देख लीजिए, पहले वाले चित्र में देखिए यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिएगा, पहले वाले चित्र में क्या 3 फेज है, एक तरफ देखिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है और आगे चल के क्या हो रहा है, यही वायर, ये वायर जो है देखिए यहाँ पर ये वायर यहाँ से यहाँ तक क्या है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, और यही फॉल्ट आगे चल के ओपन फॉल्ट बन जा रहा है, ओपन सर्किट फॉल्ट सिंगल फेज में बन जा रहा है। और दूसरे की बात करें, दूसरे में देखिए 3 फेज दिया गया है, 3 फेज के बाद यहाँ पर देखिए क्या है कि ओपन सर्किट फॉल्ट है, और लेकिन देखिए तीसरा फेज जो है वो भी ग्राउंड से कनेक्ट है, मतलब कि 2 कंबाइंड फॉल्ट हो गया या फिर मिक्स्ड फॉल्ट इसे आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से 3 फेज में बात करें, 3 फेज में आर वाई भी तीनों फेज दिया ही है, इसमें 3 फेज में क्या 2 ओपन सर्किट फॉल्ट हैं और एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। तो इस प्रकार के फॉल्ट हो भी सकते हैं, और तो आपको रिप्रेजेंटेशन इसी प्रकार से करना है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा इसको। और अब अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर भी कर दो, ताकि हम और वीडियो बनाएं। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं आता है अगर, तो वीडियो बनाने का उतना अच्छा मन नहीं करता कि वीडियो बनाएं। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिए कि मतलब कि अगला बुक कौन सा पढ़ाएं आपको, क्योंकि अब आपका इसी के साथ चैप्टर 1 जो है फॉल्ट वो कंप्लीट हो चुका है। इसका नोट्स आप लोग प्रॉपर अपने नोट्स में बना लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम काम में आए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।